हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा था रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो आज हमारा मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 3, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जनरल एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस को। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज रेम स्टैंड्स फॉर? रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन, बी रॉन्जन अर्ली मैन, सी रेडियोएक्टिव अर्ली मैनेजमेंट, डी रेडिएशन इवॉल्व मैनेजमेंट। तो रेम जो होता है वो यूनिट है इक्विवेलेंट डोज या इफेक्टिव डोज का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है रेम का? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन। क्वेश्चन नंबर 2, What is the main purpose of using a linear accelerator in radiotherapy? रेडियोथेरेपी में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन यूज करने का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए टू जनरेट एक्सरे फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, बी टू ट्रीट ट्यूमर विथ हाई एनर्जी रेडिएशन, सी टू प्रोवाइड इमेजिंग फॉर प्लानिंग ट्रीटमेंट, डी टू रिड्यूस साइड इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है? रेडिएशन से ट्रीटमेंट, जिसमें कि रेडिएशन से हम लोग ट्रीट करते हैं कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर को, मोस्टली कैंसरस ट्यूमर को, जिसमें कि यूज करते हैं हम लोग मशीन्स। एक टेलीकोबाल्ट होती है, फिर लीनियर एक्सीलरेटर होता है, प्रोटॉन थेरेपी होती है, ये सब मशीन्स है। उसी में से एक मशीन होती है लीनियर एक्सीलरेटर, जो कि हाई एनर्जी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टू ट्रीट ट्यूमर विथ हाई एनर्जी रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट इन रेडियोथेरेपी? रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन सब दिए गए ऑप्शन में? ऑप्शन ए है हमारे पास प्रिस्क्राइबिंग रेडिएशन डोजेज, बी परफॉर्मिंग रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग, सी ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, डी डायग्नोसिंग मेडिकल कंडीशंस वाया एक्सरे इमेजिंग। इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जो डोजेज होते हैं रेडिएशन के। ऑप्शन बी जो है प्लानिंग, डेट मीन्स ठीक है, यह किया जाता है क्लिनिकल फिजिसिस्ट या मेडिकल फिजिसिस्ट द्वारा। और ऑप्शन जो सी है ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, यह काम रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, Which imaging modality is most commonly used for soft tissue imaging? सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी मोस्ट कॉमनली यूज होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए एक्सरे, बी अल्ट्रासाउंड, सी सीटी स्कैन, डी एमआरआई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एमआरआई। एमआरआई जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए। ठीक है, ये होता है एमआरआई मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन है। एमआरआई जो होता है एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिशन मशीन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, टेंडे रूल वाज पोस्टुलेटेड बाय? टेंडे रूल किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोस्टुलेटेड है या इंट्रोड्यूस्ड है? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है ये? ऑप्शन है हमारे पास ए आईसीआरपी, बी एईआरबी, सी बीईआईआर, डी यूएनएसीएआर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आईसीआरपी। आईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो टेंडे रूल है क्या? तो टेंडे रूल आईसीआरपी का एक गाइडलाइन है, जो कि है वोमेन्स ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज for non-urgent X-ray examinations of pelvic area should be ideally by performed within the first 10 days following the onset of their menstrual cycle to minimize the potential radiation exposure to the to a features in the early stage of pregnancy if conceptions occurs around the ovations। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन है ये किसके द्वारा दिया गया है? आईसीआरपी के द्वारा। ठीक है, जिसको कि हम लोग जानते हैं टेंडे रूल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, The method which deliver continuous dose but at a lower dose is called? ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि डोज तो कंटिन्यूस देगा लेकिन कम कम डोजेस में? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए
प्रोट्रैक्शंस, बी फ्रैक्शनेशंस, सी मल्टीप्लिकेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस इसका सही आंसर होगा। डेट मीन्स अगर हम लोग को 50 ग्रे देना है डोजेस या फिर 40 ग्रे देना है, ठीक है, तो 40 ग्रे को हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग 20 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देंगे। डेट मीन्स 2 ग्रे पर फ्रैक्शंस। ठीक है, वो कंटिन्यूअस डोज भी होगा, लेकिन एक बार में हम लोग कंप्लीट डोज नहीं दे रहे हैं, उसको कम कम डोज दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इन रेडियोथेरेपी व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बोलस मटेरियल? रेडियोथेरेपी में बोलस मटेरियल यूज करने का क्या पर्पस है? ऑप्शन है हमारे पास ए टू इंक्रीज रेडिएशन डोज टू डीपर टिश्यू, बी टू प्रोटेक्ट हेल्दी टिश्यू फ्रॉम रेडिएशन, सी टू डिक्रीज रेडिएशन डोज टू डीपर टिश्यू एंड डी टू कूल द ट्रीटमेंट एरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टू डिक्रीज रेडिएशन डोज टू डीपर टिश्यू। जो बोलस मटेरियल होता है रेडियोथेरेपी में, वो ह्यूमन इक्विवेलेंट मटेरियल होता है, जिसमें मोस्टली यूज करते हैं वेट कॉटन, जेल एंड वैक्स। ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं? टू डिक्रीज द रेडिएशन डोज टू डीपर टिश्यू। ठीक है, ये स्किन सरफेस पे इसको हम लोग प्लेस करते हैं रेडिएशन थेरेपी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8। What is the typical dose limit for occupational radiation exposure in the US for radiologic technologist? ठीक है, जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रेडिएशन वर्कर होते हैं, उनका ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर कितना होता है, डोज लिमिट उसका, यूनाइटेड स्टेट में? ऑप्शन है हमारे पास ए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, बी 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर, सी 100 मिलीसीवर्ट पर ईयर, डी 5 मिलीसीवर्ट पर ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर। ठीक है, लेकिन AERB के अकॉर्डिंग डेट मीन्स इंडिया में जो होता है वो कितना होगा? वो होता है 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 9। इन रेडियोलॉजी विच इमेजिंग टेक्नोलॉजी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर विजुअलाइजिंग बोन फ्रैक्चर्स? ठीक है, रेडियोलॉजी में बोन फ्रैक्चर्स को देखने के लिए जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए CT स्कैन, बी MRI, सी एक्सरे, डी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो बोन फ्रैक्चर्स को देखने के लिए इन सब इमेजिंग मॉडलिटीज में से कौन सा इमेजिंग मॉडलिटी यूज करते हैं या इमेजिंग टेक्निक यूज करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर MRI इमेजिंग? ठीक है, तो ये ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शंस है जिसके साथ हम लोग MRI इमेजिंग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास ए हार्ट डिजीज, बी प्रेगनेंसी, सी पेसमेकर, डी अस्थमा। ठीक है, तो किसके साथ हम लोग MRI इमेजिंग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पेसमेकर। अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ होगा, ठीक है, तो हम लोग उसका MRI इमेजिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर उसकी अगर MRI इमेजिंग करनी है, ठीक है, तो उतने टाइम तक MRI इमेजिंग करने के दौरान तक उसके पेसमेकर को ऑफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड बाय द रेडिएशन सोर्स इन अ लीनियर एक्सीलरेटर? लीनियर एक्सीलरेटर में से कौन सा रेडिएशन इमिट होता है या किस टाइप का रेडिएशन इमिट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए अल्फा पार्टिकल, बी बीटा पार्टिकल, सी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम एंड डी गामा रे। ठीक है, तो लीनियर एक्सीलरेटर जो कि रेडियोथेरेपी की मशीन्स है, ठीक है, जिसमें से कि रेडिएशन जो इमिट होता है वह होता है ऑप्शन सी एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम्स। ठीक है, ये लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी जो है वो वेरियन है। ये मशीन का मॉडल जो है वो ट्रूबिम है। ठीक है, तो यहाँ से ही हाई एनर्जी एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MVS, यानी कि मेगा वोल्ट सोर्सेज। ठीक है, these are the KVS, किलो वोल्टेज सोर्सेज, दिस इज द KVD, किलो वोल्टेज डिटेक्टर्स, एंड दिस इज द MVD, मेगा वोल्टेज डिटेक्टर्स, और EPD भी हम लोग इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is the most common radiological imaging method for detecting brain tumors? ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए इन ऑप्शंस में से मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग मेथड कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए
एक्सरे, बी एमआरआई, सी सीटी स्कैन, डी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादातर कौन सा रेडियोलॉजिकल इमेजिंग मेथड यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर्स? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर ऑप्शन बी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर्स। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे ये एमआरआई है ब्रेन का, जिसमें कि ये जो इंसर्कल्ड है, ठीक है, ये ब्रेन ट्यूमर्स को बताता है। ठीक है, ये डिटेक्ट हुआ है एमआरआई स्कैन में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन डज अ सीटी स्कैनर यूज? ठीक है, सीटी स्कैनर या सीटी स्कैन मशीन्स में कौन सा टाइप का रेडिएशन यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बीटा पार्टिकल, बी गामा रेज, सी एक्स रेज एंड डी अल्फा पार्टिकल। सीटी स्कैन में कौन सा रेडिएशन इमिट होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द गोल ऑफ कन्फर्मल रेडियोथेरेपी? कन्फर्मल रेडियोथेरेपी का गोल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए टू फोकस रेडिएशन एग्जैक्टली ऑन ट्यूमर व्हाइल मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू सराउंडिंग टिश्यू। ऑप्शन बी टू डिलीवर रेडिएशन फ्रॉम अ सिंगल एल, एंड सी टू ट्रीट लार्ज एरिया अराउंड द ट्यूमर, डी टू इंक्रीज द ओवरऑल रेडिएशन डोजेज। तो कन्फर्मल रेडियोथेरेपी का मेन गोल क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू फोकस रेडिएशन एग्जैक्टली ऑन ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर पे रेडिएशन यानी कि जो डोजेज हैं हमारे वो मैक्सिमम जाए, ठीक है, या एग्जैक्टली जाए। ठीक है, एंड वाइल द मिनिमाइज द एक्सपोजर टू रेडिएशन सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है, जो भी उसके अगल बगल के जो टिश्यूज हैं, जो कि हेल्दी टिश्यूज हैं, उस पे मिनिमम एक्सपोजर हो रेडिएशन का। क्वेश्चन नंबर 15, in radiology which of the following imaging technique use non ionizing radiations? ठीक है, तो इन सब जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन ऐसा इमेजिंग टेक्निक है जिसमें कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं? ऑप्शन ए एक्सरेज, बी सीटी स्कैन, सी एमआरआई, डी पेट स्कैन। तो एक्सरे जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, सीटी स्कैन में एक्सरे यूज होता है, ठीक है, तो वो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया। पेट स्कैन में गैमा रे यूज होता है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एमआरआई। ठीक है, तो रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, जिसमें कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, दैट मीन्स उनके पास एनर्जी कम होती है। तो जो टिल विजिबल लाइट तक हैं, ठीक है, लाइक विजिबल लाइट से अगर हम लोग इस डायरेक्शंस में जाते हैं, लेफ्ट डायरेक्शंस में, ठीक है, तो इंफ्रारेड हो गए, माइक्रोवेव हो गए, रेडियो वेव्स हो गए। ठीक है, तो दीज आर द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। लेकिन वहीं विजिबल लाइट से हम लोग जब राइट साइड की तरह जाते हैं तो हम देखेंगे कि वेवलेंथ कम होते जा रही है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी और उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, तो रेडिएशन के दो टाइप्स हैं, एक नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू ट्रीट सुपरफिशियल ट्यूमर? रेडियोथेरेपी में सुपरफिशियल ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए इन सब ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस का यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास ए गैमा नाइफ, बी एक्सरे ट्यूब, सी इलेक्ट्रॉन बीम, डी ब्रैकीथेरेपी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन बीम्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम्स का हम लोग यूज करते हैं सुपरफिशियली ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी में, जिसमें कि स्किन हो गया या स्किन से स्लाइड जो अंदर की तरफ होते हैं स्कार्स पे यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन इमेजिंग? इमेजिंग में कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करने का पर्पस क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर, बी टू enhance the image by increasing contrast between different tissues, C to protect the tissues from radiations, D to cool down the body during the scan। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टू enhance the image by increasing contrast between different tissues। क्वेश्चन नंबर 18, what is the term used
फॉर अ डिस्टेंस बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द पेशेंट। ठीक है, रेडिएशन सोर्स और पेशेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए कौन सा टर्म को हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए डोज रेट, बी ट्रीटमेंट एरिया, सी सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस, डी सोर्स टू टारगेट डिस्टेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस भी बोलते हैं, एसएसडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सोर्स है, यहाँ से जो एक्सरेज बीम या गैमा रेज बीम, ठीक है, ये निकल रहा है। गैमा रेज फॉर द रेडियोथेरेपी, एक्सरेज बीम लो एनर्जी एक्सरे दैट मीन सॉफ्ट एक्सरेज फॉर द इमेजिंग, एंड द हार्ड एक्सरे और हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉर रेडियोथेरेपी दैट मीन्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस है, स्किन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये सोर्स से लेकर के ये स्किन या फिर ये सरफेस तक का डिस्टेंस कहलाएगा हमारा एसएसडी, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस या सोर्स टू स्किन डिस्टेंस। ठीक है, और ये सोर्स से लेकर के ये जो एक्सरे डिटेक्टर्स है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एसटीडी। ठीक है, यानी कि सोर्स टू डिटेक्टर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ रेडियोथेरेपी? रेडियोथेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन है हमारे पास ए टू प्रिवेंट मेटास्टेसिस, बी टू श्रिंक ट्यूमर और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, सी टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स, डी टू इन्हांस द इम्यून सिस्टम। तो प्राइमरी गोल क्या है रेडियोथेरेपी का? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टू श्रिंक ट्यूमर और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन डज अ पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर यूज? किस टाइप के रेडिएशन को पेट स्कैन में यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए एक्स रेज, बी बीटा पार्टिकल, सी गैमा रेज एंड डी अल्फा पार्टिकल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गैमा रेज। ये हमारा पेट स्कैन मशीन है, ठीक है, जिसमें कि ये जो गैंट्रीज है, इसी के अंदर डिटेक्टर्स, ठीक है, स्पेक्ट्रा ये सब लगा होता है। दीज आर द काउच टेबल है जिसपे कि पेशेंट की पोजिशनिंग की जाती है, एंड देयर इज ऑल्सो साइक्लोट्रॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।